दोस्तों, सोचिए एक मासूम बच्चा महज 13 साल का अपने सपनों और जिज्ञासा के साथ ज़िंदगी की नई उड़ान भरना चाहता है। लेकिन इस मासूम ने एक ऐसा कदम उठाया जो किसी को भी होश उड़ा देंगे। उसने विमान के लैंडिंग गियर में छुपकर काबुल से दिल्ली तक का सफ़र तय किया। सोचिए, जहां ऑक्सीजन नहीं, तापमान -50 डिग्री और हर कदम मौत के करीब है। दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई की। बच्चे की खोज, विमान की जांच और सुरक्षा की पुष्टि के बाद उसे सुरक्षित वापस काबुल भेजा गया। लेकिन क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे ये 13 साल का बच्चा मौत के मुंह में बैठकर जिंदा बच गया? और क्या सच में ये सिर्फ जिज्ञासा थी या इस पीछे कोई और गहरा रहस्य छुपा है था? पूरा सच जानने के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करिएगा, जिससे ऐसे ही आपको सस्पेंस और क्राइम से भरी रियल स्टोरीज मिस ना कर पाएँ। 21 सितंबर रविवार की सुबह थी। दिल्ली एयरपोर्ट का नज़ारा हमेशा की तरह सामान्य था। आसमान साफ था। रनवे पर रोज़ की तरह विमान उतर कर यात्रियों को उतार रहे थे। सुबह करीब 11 बजे कम एयर की फ़्लाइट RQ4401, जिसे काबुल से दिल्ली जाना था, सुरक्षित लैंड करती है। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अगले ही कुछ मिनटों में जो नज़ारा दिखा उसने पूरे एयरपोर्ट स्टाफ के होश उड़ा दिए। रनवे पर अचानक एक छोटा बच्चा दिखाई देता है, उम्र महज 13 साल। वो धीरे धीरे विमान के पास चलता हुआ नजर आता है। उसके चेहरे पर थकान है, शरीर धूल और ग्रीस से भरा हुआ। स्टाफ तुरंत चौकन्ना हो जाते हैं, क्योंकि इस बच्चे के पास ना कोई टिकट है, ना पासपोर्ट, ना ही वीज़ा। सवाल उठता है, आखिर ये मासूम यहाँ पहुँचा कैसे? क्या ये कोई यात्री था जो छुप गया था, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी रहस्य भरी कहानी छुपी है? जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे पूरा मामला और रहस्यमयी होता जाता है, और फिर सामने आती है एक हैरान कर देने वाली सच्चाई। पता चलता है कि ये बच्चा अफ़गानिस्तान के कुंदूज से आया है। लेकिन दोस्तों सोचिए, क्या उसने टिकट खरीदी होगी? क्या वो सामान्य पैसेंजर की तरह सीट पर बैठा होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसने जिस जगह को चुना वहाँ बैठना मानो मौत को गले लगाने जैसा था। जी हाँ, ये मासूम पूरे सफ़र के दौरान छुपा रहा विमान के लैंडिंग गियर के डिब्बे में, यानी वहीं जहां टेक ऑफ के बाद जहाज के पहिए अंदर खिंच जाते हैं, जहां बाहर का शोर कान फाड़ देता है, जहां ना ऑक्सीजन होती है न गर्मी, और हज़ारों फीट की ऊंचाई पर तापमान गिरकर -50 डिग्री तक पहुंच जाता है। सोचिए दोस्तों, ऐसी जगह पर कुछ मिनट भी जिंदा रह पाना लगभग असंभव है। लेकिन 13 साल का बच्चा कैसे 2 घंटे तक मौत से लड़ते हुए दिल्ली तक पहुंच गया? वो जगह जहां टेक ऑफ होते ही विशाल पहिए अंदर खिंच जाते हैं, जहां चारों तरफ लोहे की दीवारें और मशीनों का गर्जना लगातार लगा रहता है, जहां ना ऑक्सीजन होती है ना ही गर्मी का कोई सहारा, और जैसे जैसे जहाज हज़ारों फीट ऊपर उठता है वैसे वैसे तापमान गिरता चला जाता है। इतना गिरता है कि शरीर बर्फ की तरह जमने लगता है। सांस लेने तो छोड़िए, इंसान को होश संभालना भी असंभव हो जाता है। ये वही जगह है जहाँ कुछ ही मिनट जिंदा रहना करिश्मे से कम नहीं। लेकिन यकीन मानिए, इस 13 साल के मासूम पूरे 2 घंटे की घातक उड़ान झेली और काबुल से दिल्ली तक जिंदा पहुँच गया। यह चमत्कार था या फिर मौत से जंग जीतने की कोई अनसुनी दास्तां? अब यहाँ दोस्तों सस्पेंस और भी गहरा हो जाता है। जैसे ही सुरक्षा एजेंसियां ने इस बच्चे की पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, उसका जवाब सबको चौंका देता है। उसने मासूमियत से कहा, मैंने तो ये सिर्फ जिज्ञासा के कारण किया। मुझे लगा कि ये फ़्लाइट तेहरान यानी ईरान जा रही है। सोचिए, एक 13 साल का बच्चा जिसे ये भी ठीक से नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है, जिसे शायद इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि उसने मौत की सीट चुनी है, वो मासूम मौत के मुंह में बैठकर हज़ारों फीट ऊपर आसमान पार कर गया। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं, जहां बड़े बड़े लोग कुछ ही मिनटों में दम तोड़ देते हैं,
वहीं ये नन्हा बच्चा कैसे 2 घंटे तक उस मौत के पिंजरे में जिंदा रहा। जैसे ही ये सच्चाई सामने आई, दिल्ली एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। क्योंकि सोचिए, अगर कोई बच्चा इतनी आसानी से विमान के लैंडिंग गियर तक पहुंच सकता है तो ये मामला सिर्फ मासूमियत का नहीं बल्कि सुरक्षा का भी सवाल बन जाता है। सीआईएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आई। पूरे विमान की एंटी सैबोटेज जांच की गई, हर कोने की तलाशी ली गई और तभी लैंडिंग गियर के पास से बरामद हुआ एक छोटा लाल स्पीकर। संभावना यही जताई गई कि ये वही बच्चा अपने साथ लेकर आया था। जब सारी जांच पूरी हो गई और यह साफ हो गया कि विमान पूरी तरह सुरक्षित है तो एयरपोर्ट अधिकारियों ने फैसला लिया। उस बच्चे को उसी दिन शाम की फ़्लाइट से वापस काबुल भेज दिया गया। हाँ दोस्तों, कितनी अजीब विडंबना है। जहाँ से उसकी मौत की यात्रा शुरू हो सकती थी, उसी जगह उसे वापस लौटा दिया गया। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या ये सिर्फ एक मासूम की जिज्ञासा थी या फिर इस घटना के पीछे छुपे हैं कोई और गहरे सवाल जिनका जवाब शायद आज तक किसी के पास नहीं है।